वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी। आज मुख्तार के अपराध के बायोडेटा में ये दूसरी बड़ी हत्या थी। इसके बाद ही मुख्तार अंसारी अपराध के आंगन में महत्वपूर्ण हुए थे, इस घटना के बाद ही, जिसमें आज जो उसको उम्र कैद की सजा हुई है। और संयोग देखिए कि आज का दिन, आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है और आज ही मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा भी हुई। इन दोनों में कोई संयोग प्रयोग नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हां, आपको याद होगा कि अतीक गैंग ने जब प्रयागराज में उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भूना था तो उसके अगले दिन विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अब उनके इस वचन को सामने रखें, फिर अतीक पर निगाह डालिए, उसके भाई पर निगाह डालिए, उसके बेटे पर निगाह डालिए, जो हजारों हजार करोड़ का अपराध का साम्राज्य चला रहे थे, वो आज कहाँ हैं? अधिकांश तो ऊपर पहुंच गए और जो नीचे हैं वो भी त्राहि त्राहि कर रहे हैं जेल में। दूसरे बड़े थे मुख्तार अंसारी, क्या स्थिति हुई। और आप जानते हैं कि राजनीति कितनी विचित्र चीज है। मुख्तार को जिस मामले में आज सजा हुई अवधेश राय की हत्याकांड पर, वो कांग्रेस के बड़े नेता पूर्वांचल के अजय राय के सगे भाई थे और जब उनकी हत्या की गई थी 1991 में, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं तो सुबह का वक्त था और अजय भी अपने भाई के साथ थे। मारुति वैन से अब मुख्तार के चेले चपाटे आए और धुआंधार गोलियां चला के अवधेश राय को मार गए। 32 साल संघर्ष किया अजय राय ने, 32 साल, तब जाके ये दिन देखा। लेकिन यहां मुझे एक चीज और याद आ रही है। अवधेश राय के भाई अजय राय कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्वांचल के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के और वैसे भी बड़े नेता हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनके भाई की हत्या का मामला, वो मुकदमा लड़ रहे थे और कांग्रेस की पंजाब वाली सरकार, कैप्टन अमरिंदर वाली, मुख्तार को रोपड़ की जेल में दूध मलाई खिला रही थी। दूध मलाई, बिरयानी, मटन, चिकन खरीदना ना बाबू, खाते रहो, चिंता नहीं करो। अदालतों से समन जाते थे कि मुख्तार को यूपी भेजो, पंजाब सरकार कहती थी ना ये हमारे मेहमान हैं, इनको कैसे भेज दें। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मुख्तार की पत्नी भी वहां जाती थी और 2-2, 3-3 महीने रह आती थी। सारी व्यवस्था थी कांग्रेस की सरकार में। और उत्तर प्रदेश में मुकदमा कौन लड़ रहा था? कांग्रेस का नेता अजय राय कि मुख्तार को सजा दो। और कांग्रेस की सरकार पंजाब में क्या कर रही थी? पार्टी यहां से कमजोर होती है, यहां से कमजोर होती है जब आप अपने एक नेता और कार्यकर्ता के साथ न्याय नहीं करते। मुख्तार से क्या रिश्ता था पंजाब की सरकार का? कोई लेना देना नहीं। मुझे नहीं लगता कि अमरिंदर सिंह का कोई व्यक्तिगत कहीं प्लाट कब्जा हो गया हो, मुख्तार से छुड़वाना हो, ऐसा तो था नहीं। यहीं से किसी ने कहा होगा अमरिंदर सिंह को कि भाई इसकी खातिर खुशामद करो मुख्तार की। वो तो योगी की सरकार आ गई, योगी ने ये प्रतिबद्धता जताई कि नहीं मुख्तार को लाना है, तो सुप्रीम कोर्ट में धुआंधार लड़ाई हुई और इतनी लड़ाई हुई कि 55 लाख रुपया खर्च कर दिया वकीलों पे पंजाब की सरकार ने कि अपने लाडले को जाने नहीं देंगे, दिल के टुकड़े को, मुख्तार को। नहीं, खैर
कहानी आपको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और योगी आदित्यनाथ की पुलिस मुख्तार को रोड से ले आई बांधा तक। अब रोड से आप जानते हो उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ जो भी आता है वो भयभीत हो जाता है। तो तब से मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल में थे। ये एक बड़ा प्रश्न नहीं है क्या कि कांग्रेस को जिस परिवार ने जीवन दे दिया हो वो अपने ही परिवार के एक सदस्य की मृत्यु का उस पर न्यायिक फैसला चाहता हो अपराधी के खिलाफ, और अपराधी मूछें ऐंठ रहा हो उसी की पार्टी के द्वारा शासित एक राज्य में। ये चरित्र था। और आज अजय राय कुछ भी कहें, उन्होंने कहा है कि सब सरकारों में मुझे ऐसा हुआ, भाजपा सपा बसपा, लेकिन अजय राय इस बात को जानते हैं और शायद अंदर से मानते भी होंगे कि मुख्तार के खिलाफ इस मामले में तेजी तब आई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए योगी। अन्यथा अजय राय की तमाम पैरवी बेकार ही गई थी अभी तक। इससे पहले क्यों नहीं फैसला हो गया? मुलायम सिंह के कार्यकाल में हो जाता, मायावती के कार्यकाल में, चलो मुलायम के में नहीं, मायावती में हो जाता, फिर अखिलेश यादव में हो जाता। नहीं ना, 1951 का मामला है भाई, 91 का मामला भैया, 91, 32 साल, 3 दशक से ज्यादा। और एक बात आपको बता दूं, कैसे चलता था सिस्टम उत्तर प्रदेश में, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। अजय राय जानते हैं, आप भी जानिए। और ये केस तब है जब एक नेता का परिवार इन्वॉल्व है। सोचिए, सामान्य व्यक्ति होता, कोई ननकू रज्जाक, तो उसका क्या हाल होते। तो अजय राय का केस था। एक केस डायरी होती है हर मामले में पुलिस की, वो केस डायरी ही भी प्रारंभिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है किसी भी मुकदमे में। मुख्तार अंसारी के जलवे जलाल का ये आलम था पुरानी हुकूमतों में कि इस मामले की केस डायरी ही गायब करा दी अदालत से। लो कर लो बात, केस डायरी ही खत्म हो गई, गायब हो गई। और ये रहस्य कब खुला मालूम है? वो भी तब खुला जब योगी की सरकार आ गई। उससे पहले तो रहस्य भी नहीं खुला था कि केस डायरी गई कहां। और हाँ, अब कम से कम बनारस के इस एमपी एमएलए कोर्ट के जिस न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया है, उनको जरूर सल्यूट किया जाना चाहिए। केस डायरी गायब हो जाने के बाद भी उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया और न्यायपालिका के इकबाल को बुलंद किया। वरना तो वही ढाक के 3 पात 32 साल से चली रहे थे। जब मूल पत्रावली ही गायब हो गई तो मुख्तार के लिए चैन की नींद लेने का अवसर था, और वो ले ही रहा था चैन की नींद। उसको पता था कि जब कागज ही नहीं है तो मेरे खिलाफ क्या करोगे। लेकिन जब शासन, ये उत्तर प्रदेश सरकार के का जो अभियोजन विभाग है, उसको भी श्रेय जाता है। और इसी को आप यूं भी कह सकते हैं कि जब शिखर से प्रतिबद्धता दिखे तो नीचे तक प्रतिबद्धता जाती है। उसी प्रतिबद्धता का फल है कि मुख्तार को उम्र कैद हुई, जिसके एक इशारे पर स्वर्ग जैसी व्यवस्थाएं हो जाती थी विलासिता की। वो मुख्तार अंसारी जेल में बिस्कुट के लिए मोहताज है। किसके लिए? बिस्किट के लिए, कुरकुरे के लिए, कुरकुरे बोलते, कुरमुरे बोलते, उसके लिए मोहताज है। केले के लिए मोहताज है, आम के लिए मोहताज है। यह है प्रकृति का न्याय, व्यवस्था का दंड। अभी एक पेशी पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा था मुख्तार, तो उसने जज से कहा कि हुजूर, बिस्कुट, कुरकुरे और आम और केला ये लाने की इजाजत मेरे वकील को दे दे अदालत। जज भी हंसने लगे, बोले भाई दो इसको बिस्कुट। आप सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश क्या देश में कोई सोच सकता है कि मुख्तार अंसारी के ये दिन आ जाएंगे कि बिस्कुट एक एक बिस्कुट के लिए मोहताज?
जो जस करही सो तस फल चाखा। 600 साल पहले बाबा तुलसी ये यूं ही नहीं लिख गए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। धन्यवाद।